रेडियो फ्रीक्वेंसी या रेडियो ट्रांसमिशन, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, हर हर फ्रीक्वेंसी, हर एक पार्ट हम किसी न किसी कम्युनिकेशन के लिए, दूर संचार के लिए यूज कर सकते हैं। और आप देखेंगे अलग अलग रेडियो ट्रांसमिशन में आपको बताऊंगा, या अलग अलग ट्रांसमिशन बताऊंगा, पूरे स्पेक्ट्रम का यूज होता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या हुई? जब भी हम आरएफ के बारे में बात करते हैं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी हुई, यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुई जिसकी फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक ये पूरा रेंज किस में आता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी। बहुत लंबे लंबे ये डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि अगर आप एक पहाड़ भी देखेंगे ना, उसको भी ये वेव कूद जाती है। ऐसी भी होती है। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे अगर यहां पर एक बिल्डिंग होती है कोई, तो उस पर भी कूद जाती, तो बिल्डिंग को पेनिट्रेट भी कर सकती है, उसके अंदर से भी जा सकती है, उस पर कूद भी जाती है। इसीलिए ये सारा रेंज कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए, दूर संचार के लिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। चाहे घर के बारे में बात करें या घर के बाहर के बारे में बात करें। एक इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि जो वेव्स होती है, अगर आप कोई भी ट्रांसमीटर है तो आप देखेंगे ओमनी डायरेक्शनल होती है। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब ये होता है यहां भी भेजेगा, यहां भेजेगा, यहां भेजेगा, यहां भेजेगा, 360 डिग्री भेजेगा। अगर इसी को मैं यूनिडायरेक्शनल कहता तो केवल ये एक डायरेक्शन में भेजता। अगर मैं बाई डायरेक्शनल कहता तो केवल ये 2 डायरेक्शन में भेजता। तो इसी तरीके से अगर आपको यहां रिसीवर है तो आपको क्या रिसीवर ट्रांसमीटर एकदम अलाइन करना पड़ेगा, लाइन ऑफ साइट एक दूसरे को देखते हुए, जैसे कि माइक्रोवेव में होता है। ऐसे तो नहीं होगा यहां पे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर ओमनी डायरेक्शनल है, ये सब जगह भेज रहा है, ये सब जगह से ले रहा है। तो रेडियो वेव्स या कोई भी वेव्स की प्रॉपर्टी जो होती है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लीजिए, उनकी प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होती है। आप जानते हैं फेमस फॉर्मूला कि जो लैम्डा है और जो फ्रीक्वेंसी है उसका मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन पर बड़ा डिपेंडेंट है, क्योंकि हम वेवलेंथ की ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हम यहां बातचीत करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का जहां टर्म आएगा आपको अपने आप समझ लेना चाहिए कि वेवलेंथ की भी बात हो रही है, क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी लैम्डा या फिर वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लो फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि किस पर सेकंड बहुत कम इसकी ऑसिलेशंस है। इसका मतलब ये बड़ी वेव है, बड़ी, जैसे बड़ी वेव समुद्र की आती है ना, उस तरीके की है। तो रेडियो वेव्स ये आराम से ऑब्स्टेकल देख रहे हैं आप, इसको ये पास करेंगे। अब जो पावर होता है वायरलेस ट्रांसमिशन का, वो डिस्टेंस के साथ कम होता रहता है। ये पावर का रिलेशन है, ये डिस्टेंस है। मतलब पावर और डिस्टेंस में डायरेक्टली रिलेशनशिप है। तो पावर बढ़ेगा, डिस्टेंस अगर आप बढ़ा देंगे तो पावर कम होना चाहिए। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, पावर कम होना चाहिए। तो फिर आप बोलेंगे ये कैसा रिलेशनशिप हुआ भाई? ये तो डायरेक्टली, मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर बढ़ना चाहिए, या पावर बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो सकता है? तो इसका मैं आपको लॉस बताऊंगा अभी। इसको देख लीजिए। अभी इसी को मैं लॉस के रूप में कन्वर्ट करूंगा, तो आपके सामने एक रिलेशनशिप आएगी। यानी पावर जो होता है वो 1/r² के हिसाब से कम होता है। जैसे डिस्टेंस, मतलब ये पावर है, अगर कोई भी डिस्टेंस ले ले तो इसका 1/r² कर दे। डिस्टेंस मान लीजिए 1 किलोमीटर है, या 1 मीटर है, या मान लीजिए 100 किलोमीटर है, तो उसको यहां रख दीजिए। उसको पावर को मल्टीप्लाई करिए, उस हिसाब से पावर कम हो जाएगा उतने डिस्टेंस पे। क्लियर है? तो पावर जो होता है कम होता है, एटेन्युएशन होता है, एनर्जी में कमी आती है डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से। रिडक्शन डिपेंड करता है कि वो लॉन्ग वेवलेंथ है या शॉर्ट वेवलेंथ है। लॉन्ग वेवलेंथ मतलब यह है लो फ्रीक्वेंसी, बड़ी वाली, और शॉर्ट वेवलेंथ मतलब छोटी, इस तरीके से। तो जो छोटी वाली होती है ना, उनमें लॉस ज्यादा होता है, बड़ी वाली तो आराम से कट लेती है, तो उसको कम लॉस होता है। तो एटेन्युएशन जो होता है, नुकसान जो हो रहा है, यानी एनर्जी में जो क्षीणता आ रही है, कमी आ रही है, उसको हम पाथ लॉस कहते हैं। तो अल्टीमेटली हम पाथ लॉस ही निकालते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे यहां पर, तो हम पाथ लॉस के संदर्भ में बात करते हैं। उसका भी रिलेशनशिप मैं आपको दिखाऊंगा। तो वहीं आप जानेंगे कि पाथ कैसे 1/r² से रिलेटेड है वो। लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी पे जो रेडियो वेव्स होती है, वो क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है ऐसे करके, तो ये स्ट्रेट लाइन में जाती है बिल्कुल, और ऑब्स्टेकल जैसी लगा तो खट से यहां पर अपना, मतलब ये कूदेंगी, टकराएंगी, कूदेंगी। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स इस तरीके की जो छोटी जिनकी वेवलेंथ होती है, यानी कि ऐसे बनाऊंगा ये इस तरीके से, ये होता है। एक तो पानी इनको खत्म कर देती है, पानी इनको जज्ब कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। और अब ऑब्स्टेकल आ गए, दीवार तो इसकी दीवार भी इन्हें खा जाएगा, दीवार भी इन्हें एक तरीके अब्सॉर्ब कर लेगा। अब यहां पर एक रिलेशनशिप में बता रहा हूं, ये पाथ लॉस का है। अब देखिए, ये पाथ लॉस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से। क्लियर हो गया? कैसे मैंने आपको रिलेशनशिप बताई थी। ये पाथ लॉस का रिलेशनशिप जो है, इसका हम लॉग निकालते हैं। लॉग के बाद एक पाथ लॉस का एक रिलेशनशिप बनता है। उसी से हम, उसके कुछ टर्म्स हैं जो हम कंप्यूटेड है, उसको हम लॉग के टर्म्स में लिख के फाइनली पाथ लॉस जो होता है उसको हम डीबी में निकालते हैं, डेसिबल्स में। यहां पर जो टर्म्स आप देख रहे हैं वो यहां पर
हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डी डिस्टेंस है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, इसमें एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, और अगर आप लैम्डा यूज करना चाहते हैं तो वेवलेंथ है। अगर फाइबर केबल लेंगे कोएक्सियल या ट्विस्टेड पेयर, तो वहां पर भी डिस्टेंस के हिसाब से ही सिग्नल की ड्रॉपिंग होगी, हर एक यूनिट के हिसाब से। कैसे? देखिए, अगर ट्विस्टेड पेयर ले रहे हैं तो 100 मीटर में 20 डीबी का ड्रॉप आ जाता है, इतना लॉस होता है। और रेडियो के हिसाब से क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्टेंस के हिसाब से होता है, मतलब जो पावर होगा वो डिस्टेंस के हिसाब से कम होता रहेगा। डिस्टेंस जो भी होगा उसके हिसाब से ये कम होगा। और यहां लॉस भी देखिए डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे 6 डीबी अगर आप डबल कर दे, फ्री स्पेस मतलब पूरा जो स्पेस आपके पास अवेलेबल है, उस मतलब जो एक्चुअल आप जैसे आंखों से जो देख रहे होंगे ना, वो पूरा खुला एरिया, उसे फ्री स्पेस कहेंगे। तो 6 डीबी एक बार आपने डिस्टेंस डबल कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि रेडियो वेव्स जो है बहुत दूरी तक जाती हैं। अब मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं और दूसरे साहब यहां पर खड़े हैं, इनकी रेडियो वेव्स ऐसे आ रही है, इनकी रेडियो वेव्स ऐसे आ रही है, तो आपस में क्या है कि इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम है। कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। डिस्ट्रक्टिव मतलब इनके दोनों के कारण आपस में दोनों को नहीं सुनाई देगा, क्योंकि सिग्नल लॉस हो जाएगा। यहाँ पे इंटरफेरेंस इसे कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस कारण से गवर्नमेंट जो है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है, वो पूरी तरीके से रेगुलेट करती है रेडियो ट्रांसमीटर को, यानी कि जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेडियो ट्रांसमिशन यूज करता है उसको रेगुलेट करती है कि देखिए भाई साहब, इस फ्रीक्वेंसी में आप करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी में आप करेंगे, आप दोनों एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए ये करना पड़ता है, अदरवाइज तो फिर बातचीत ही नहीं हो पाएगी। सब एक फ्रीक्वेंसी यूज करने लगेंगे तो इंटरफेरेंस इतना ज्यादा हो जाएगा। इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी या आरएफ या रेडियो ट्रांसमिशन में कुछ अलग अलग बैंड्स हैं। अब इन बैंड को पहले देख लीजिए, तब आप समझ में आएगा आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यहां से शुरू करते हैं। ये है वीएलएफ, एलएफ, एमएफ, ये सब नाम है। मतलब ये जैसे यूएचएफ है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है, ये सुपर हाई फ्रीक्वेंसी है, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी है। तो लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ऐसे करके बैंड बने हुए हैं। और कहां से जा रहा है आप क्लियर देख लीजिए कि यहां पर 3 किलो हर्ट्ज की बारे में बात हो रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है क्योंकि ये बहुत लंबी वेव्स है। यहीं पे आप आ जाएंगे तो इसकी 300 गीगाहर्ट्ज, इसका मतलब 1 मिलीमीटर इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई, इसका बहुत छोटी छोटी वेव्स हैं, बहुत तेज वेव्स हैं, राइट। अब ये समझ गए ना आप। तो जो वीएलएफ वाला बैंड है, एलएफ है और एमएफ है, इसमें क्या होता है कि जब रेडियो वेव्स इस तरीके से ट्रैवल करेंगी ना, तो वो ग्राउंड को या जमीन को फॉलो करती है, ऐसे करके ऐसे जमीन को फॉलो करती है। तो अगर आप यहां पर देखें, ये एम रेडियो आप देख रहे हैं, एम रेडियो मतलब जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, एफएम भी आप सुनते हैं, एफएम यहां होता है वीएचएफ में। इसलिए वीएचएफ में आप देखेंगे एफएम जो होता है एक सिटी में होता है और बहुत अच्छा सुनाई देता है, बहुत क्रिस्टल क्लियर आवाज आती है उसमें। तो एम रेडियो का ब्रॉडकास्टिंग कहां होती है? एमएफ बैंड में। इसी तरीके से एफएम रेडियो की जो ट्रांसमिशन होता है वो वीएचएफ बैंड में होता है। तो रेडियो वेव्स इस बैंड में ये बिल्डिंग से पास हो जाती है, तभी तो आप सुन रहे हैं ना, क्योंकि बड़ी वेव्स होती है, ये लंबी वेव्स होती है, इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। यहां तक देखिएगा, तभी आप इसको आराम से घर के अंदर बैठ के भी रेडियो सुन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इन बैंड की, जिनकी हम वीएलएफ, एलएफ और एमएफ बैंड के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर इनके पास बैंडविड्थ कम है। बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो जरा कम है। एक और चीज है, जब हम एचएफ और वीएचएफ बैंड के बारे में बात कर रहे हैं, इन दोनों बैंड के बारे में बात करते हैं, तो ग्राउंड वेव्स जो होती हैं, मैंने कहा ना ग्राउंड वेव्स ये ग्राउंड को फॉलो करती हैं, तो ये अर्थ के द्वारा अब्सॉर्ब हो जाती है, अर्थ इन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है। जाएंगे तो ऐसे ही ना, तो वो अब्सॉर्ब कर लेता है। कई ऐसी वेव्स होती हैं जो आयनोस्फीयर पे जाती हैं। अब आयनोस्फीयर में क्या है कि फ्री, आप समझिए इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्री आपके आयन्स हैं। आयन्स क्या होते हैं? जो अभी तक किसी से मिलके कोई इक्विलिब्रियम नहीं बनाया है। तो यहां पर जब वेव्स इस तरीके से जाती हैं, ये तो ग्राउंड वेव्स बता दिया मैंने, ये आपको बता रहा हूं मैं वीएलएफ, एचएफ और एमएफ बैंड। रेडियो वेव्स ये अर्थ कर्वेचर को फॉलो करती हैं और बहुत हद तक ये अब्सॉर्ब भी हो जाती है कई बार। लेकिन जब हम एचएफ बैंड के बारे में बात करते हैं, ये एचएफ बैंड के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में ये आयनोस्फीयर में जाती हैं, कई ऐसी वेव्स हैं, और वहां से वो टकरा के वापस आती हैं। वो टकराती नहीं, बेसिकली ये डिफ्रैक्शन होता है ना, ये डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन करते करते ये वापस आ जाती है। रिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, कई तमाम तरीके की फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो ये जो रिफ्रैक्शन होता है, इसके कारण से ये वापस आ जाती हैं और फिर हमको कम्युनिकेशन मिलता है। तो इसी में आप देखेंगे कि जो हैम्स हैं, एमेचर रेडियो ऑपरेटर जो होते हैं, वो इसी तरीके से इतनी दूरी पे भी बात कर लेते हैं। अगर आप देखें मिलिट्री, वो भी कौन सा बैंड यूज करती है? मिलिट्री बैंड यूज करती है एचएफ में और वीएचएफ में। अगर आप मिलिट्री में जाते हैं, उससे रिलेटेड है, तो आप देखेंगे एचएफ और वीएचएफ बैंड में काफी ज्यादा ट्रांसमिशन होता है।